अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हांगकांग। शेंजन से हांगकांग पहुंच गया हूं जी। मेरे पास तीन ट्रॉली बैग थे, दो बड़े और एक नॉर्मल वन। मैं इसलिए बॉर्डर्स पे तो ऐसे भी वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कैसे वंस अगेन सेकंड टाइम बॉर्डर क्रॉस किया। स्टैंप लग गई है जी, ये एग्ज़िट की स्टैंप है और एंट्री भी दे दी उन्होंने। एंट्री जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि एंट्री के टाइम वो आपको कोई स्टैंप नहीं करते पासपोर्ट पे, तो दिस काइंड ऑफ लैंडिंग स्लिप वो इशू कर देते हैं। वो मैंने उनसे ले लिए। सो ये जो ट्रिप था ये डबल एंट्री ट्रिप था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोबारा कभी मुझे वीज़ा लेना होगा तो मुझे 3 साल का या 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। तो मैं भी फेरी में हूँ, नॉर्थ पॉइंट अपने होटल के बिल्कुल सामने मेरे फेरी चलती है। ये 10 हांगकांग डॉलर चार्ज करते हैं और आपको हैंगहोंग एक सिटी है हांगकांग का ही पार्ट है, वहाँ पे ले जाती है। और एक फेरी जो है केलून सिटी ले जाती है। जो जिस फेरी में अभी मैं बैठा हूँ ये केलून सिटी की तरफ लेके जा रही है। आपको शायद पिक्चर क्लियर नहीं आ रही होगी बिकॉज़ फेरी के अंदर एसी चल रहा है और ये जो विंडोज़ है इन पे काफ़ी स्क्रैचेस है, ये देख सकते हैं आप। सो ओवरऑल फेरी का व्यू जो है वो बड़ा खूबसूरत है। ऐसी ही फेरी में मैं 2006 में, आज से तकरीबन 20-21 साल पहले, मैं हांगकांग से मकाओ गया था। मकाओ के लिए भी पाकिस्तानियों को अब वीज़ा चाहिए। मुझे बड़ी परेशानी और हैरानी होती है इस बात पे कि चाइना हमारे साथ, हमारा ब्रदर नेबर कंट्री है, हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे हैं, हमारे साथ दोस्ती भी है, हमारे साथ सी पैक का मंसूबा भी कंप्लीट होने जा रहा है अनकरीब। लेकिन इसके बावजूद हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बड़ा टफ़ आंसर आता है, बाज़ का रिफ्यूज़ कर देते हैं ये लोग। मकाओ का वीज़ा हमें चाहिए, हांगकांग का वीज़ा हमें चाहिए, लेकिन इंडियंस नेशनल जो हैं उनको ना मकाओ का वीज़ा चाहिए, उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, ना हांगकांग का वीज़ा चाहिए, उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। उन्हें चाइना का वीज़ा चाहिए, लेकिन विदाउट इन्विटेशन वो होटल बुकिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए पॉलिसीज़ कुछ और हैं जो कि जिनके साथ इनकी आपस में बनती भी नहीं। तिब्बत एक डिस्प्यूट टेरिटरी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के दरमियान। इंडिया के कंट्रोल में है तिब्बत, एक बहुत बड़ा द काइंड ऑफ प्रोविंस है, तो वो इंडिया के कंट्रोल में है। चाइना का क्लेम है कि जी वो हमारा है, इंडिया कहता है जी हमारा है। तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है बिटवीन टू कंट्रीज़। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि उनको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं ये हांगकांग का भी और मकाओ का भी, और हमें बड़ी टफ़ शराइत के साथ वीज़ा इशू किया जाता है और बाज़ का तो भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। सो एनी हाउ, ये तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ना कि इस पोजीशन में आएगी, या शायद कभी नहीं आएगी, या कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी भी, हमारे नसीबों में ऐसा होगा कि जो इनके साथ बात करे कि भाई सी पैक हमारे साथ है और जनाब लड़ाई आपकी इंडिया के साथ है। इसके बावजूद भी हांगकांग का वीज़ा हमारे लोगों को बड़ा टफ़ दिया जाता है और मकाओ का वीज़ा भी टफ़ दिया जाता है। चाइना का वीज़ा आपने टफ़ कर दिया है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली दूसरा रीज़न इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो हमारे पाकिस्तानियों की अपनी करतूतें हैं जो बाहर की कंट्रीज़ जाके हम करते हैं सुबह दोपहर शाम। उससे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है वीज़ास एप्लीकेशन के फाइनल डिसीजन के ऊपर। सो हमें चाहिए एज़ ए मिल्लत, एज़ ए कौम के अपनी करतूतों को दुरुस्त करें ताकि दीगर जो पाकिस्तानी ट्रैवल करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए मसला ना बने। तो ये अर्ली साइड से हांगकांग का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ।
सर्दियों में ये बिल्कुल ओपन होता है और ओपन एयर आप सेकंड फ्लोर पे बैठ के वीडियो शूट कर सकते हैं। ये सारा हांगकांग है जी। वो जो आपको हट नज़र आ रहा है वो एग्जीबिशन सेंटर है HKTDC का, जो प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी हांगकांग के पास, वो यहाँ से मैं शूट कर रहा था। ये खूबसूरत तरीन व्यू है हांगकांग का और पीछे पहाड़ी सिलसिला है। आज शाम को इंशाल्लाह आपको नाइट व्यू भी दिखाएंगे हांगकांग का विक्टोरिया पीक से। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है आज हांगकांग में, सख्त गर्मी भी है, कम से कम 32 डिग्री सेल्सियस है आज, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। पहाड़ों के ऊपर एक ट्राम जाती है और ट्राम से फिर नाइट व्यू जो है हांगकांग का वो बड़ा खूबसूरत है। ये केलोन सिटी है, वो सामने टर्मिनल है, उस साइड पे जाके ये फेरी रुकेगी। तो ये छोटा सा दिखने वाला सिटी हांगकांग, जिसकी मईशत सिंगापुर, हांगकांग और स्विट्ज़रलैंड की मईशत एक जैसी है। सिंगापुर में सिंगापुरियन डॉलर है, यहाँ पे हांगकांग डॉलर है, स्विट्ज़रलैंड में स्विस फ्रैंक है, लेकिन दोनों की इकॉनमी और मईशत सेम लेवल पे है। अभी मुझे ट्रेन में कुछ पुर्तगीज नेशनल मिले थे, वो यहाँ पे सॉफ्ट IT इंजीनियर था वो बंदा। मैंने पूछा पुर्तगाल छोड़ के तुम हांगकांग में काम कर रहे हो? कि हाँ, वहाँ पे सैलरियाँ कम है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा है पुर्तगाल में, लिस्बन में, लेकिन यहाँ पे सैलरीज हाई हैं, 3 टाइम हाई हैं, बिगर देन पुर्तगाल, एंड टैक्सेस जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम पुर्तगाल लिस्बन छोड़ के हम यहाँ पे शिफ्ट कर गए। और मैं वो बता रहा था, मैं 7 साल से हूँ, मेरी जो फियांसी है वो 17 साल से यहाँ पे जॉब कर रही है। सो हमने अभी तक सेविंग्स करके पुर्तगाल जैसे मुल्क में, जबकि हम रेंट पे रहते थे आज से 10 साल पहले, हमने 4 अपने घर बना लिए हैं वहाँ पे। हमने एक घर हमारे पास है छोटा सा, और 3 घर हमने रेंट आउट किए हुए हैं, और मज़ीद हम यहाँ पे 10 साल रहेंगे और 5-6 घर और बना के फिर यहाँ से निकलेंगे। उनके पास, सबके पास PR था, परमानेंट रेजिडेंस थे वो हांगकांग के। तो ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए बेसिकली, मैंने कहा ये भी आपको देता चलूँ। इस साइड पे हम जा रहे हैं जी। अब ओपन एयर अगर व्यू होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन आपको ग्लासेस के अंदर से ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रियल एस्टेट का भी बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। अगर कोई बंदा यहाँ से पे स्पेंड करना चाह रहा है अपना रियल एस्टेट में, 2-3 अपार्टमेंट लेके वो रेंट आउट कर दे आराम से, अपने घर बैठे यहाँ की रेजिडेंसी भी मिल जाएगी उसे, जब चाहे आए, जब मर्जी चाहे चला जाए, अकाउंट भी खुल जाएगा। जो एक नेशनैलिटी होल्डर को जो फैसिलिटेशन मिलती है हांगकांग में, वो आपको भी मिल जाएगी एज ए रेजिडेंट। बट यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 5 million or less than 3 million to 5 million Hong Kong dollar in the real estate market. ऑक्टोपस कार्ड से इन्होंने $10 और 50 सेंट चार्ज किए हैं मेरे से, और ये लेके जा रहे हैं केलोन सिटी। चलें फिर मिलते हैं अब विक्टोरिया पीक पे इंशाल्लाह अज़ीज़। नाइट व्यू आप जब देखेंगे तो ये किसी सूरत में न्यूयॉर्क सिटी से कम, मैनहट्टन से कम नहीं है।
सिंगापुर, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हांगकांग, शंघाई, बीजिंग, ये देखने में रात के व्यू में एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। आई होप ये थोड़ी सी बेसिक रियल स्टेट और अदर इंफॉर्मेशन आपको जो है पसंद आई होगी। ये पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी, इसके लिंक में भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता रहता हूँ। नॉर्मली आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ई पासपोर्ट से रिलेटेड है। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग ई पासपोर्ट, you can call me or you can email me or you can WhatsApp me। ठीक है जी, मिलते हैं विक्टोरिया पीक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।